महादेव ने कैसे तोड़ा विंध्याचल पर्वत का घमंड। एक बार गणेश जी ने महादेव से पूछा कि माता के 52 पीठों में से एक भी पीठ अगर विंध्याचल पर्वत में नहीं है तो माता का कौन सा अंश वहां पे स्थित है जो त्रिकोण दर्शाता है। तब महादेव कहते हैं कि तुम्हारे माता के 52 पीठ तो तुम्हारे माता के अंश है, लेकिन विंध्याचल पर्वत में जो त्रिकोण शक्ति है वो तुम्हारे माता के संपूर्णता का प्रतीक है। तुम्हारे माता यहाँ पर संपूर्ण रूपी वास करती हैं, वो भी त्रिशक्ति के रूप में। इन त्रिशक्तियों को त्रिकोण रूपी समाया गया है, इसलिए विंध्याचल पर्वत माता के 52 पीठों से भी उच्च माना जाता है। यहाँ पर जो कोई भी ऋषि तपस्या करते हैं उनकी मनोकामना निश्चित रूपी फलदायी होता है। इसी कारण विंध्याचल पर्वत को घमंड हो गया था। तभी नारद मुनि ने महादेव की तपस्या करने के लिए कहा और उसने महादेव की तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर दिया और उनसे ये वरदान मांगा कि वो सबसे ऊंचा पर्वत दिखाई देना चाहिए। तब महादेव ने उसे वही वरदान दिया कि तुम सबसे ऊंचे पर्वत के नाम से जाने जाओगे। लेकिन जैसे ही वो ऊंचा बनता गया तब वो नारद मुनि से कहने लगा कि क्या मैं सबसे ऊंचा हो गया हूँ। लेकिन नारद मुनि उन्हें कहने लगे कि आप कहाँ ऊंचे हो, आपसे तो ऊंचा चंद्र और ग्रह सूर्य है, आप कैसे ऊंचा हुए। तब उनको और घमंड होने लगा और वे महादेव से फिर से प्रार्थना करने की सोची। लेकिन नारद मुनि ने उन्हें कहा कि तुम पश्चिम की ओर जाके अगर अपना ऊंचाई स्थित करो तो शायद तुम सबसे ऊंचे पर्वत के नाम से जाने जाओगे। और विंध्य भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो जितना भी बड़ा होता गया, जितना भी ऊंचा होता गया, वो केवल महादेव के रुद्राक्ष के समक्ष भी नहीं आया। और तभी महादेव ने कहा कि तुम्हारी ये घमंड है कि तुम्हें ऊंचा बनना है, तुम अहंकार रूपी कभी किसी के ऊंचाई को नहीं नाप सकते हो। तुम्हें सर्वप्रथम अपने अहंकार को भंग करना पड़ेगा। और विंध्याचल पर्वत भी महादेव से क्षमा मांगता है और कहता है कि महादेव, आपसे ऊंचा तो कोई इस संसार में है ही नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी इच्छा है कि आप यहाँ पर वास कीजिए। तब महादेव एक शिवलिंग प्रकट करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मैं यहाँ पर ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। तो बोलो हर हर महादेव।